हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्वागत है बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय अमन ठाकुर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन अराइल हैलाइड। ये इस अराइल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। उनके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमने डिस्कस किया था कि क्यों वो प्रेफर नहीं करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। बहुत ही रेयर कंडीशंस में वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। पर अराइल हैलाइड की बहुत कॉमन प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत इजी गोइंग में देते हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अराइल हैलाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अच्छे से देंगे, इजीली देंगे, या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली देंगे, तो आपका आंसर हमेशा होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इजीली देंगे एज कंपेयर टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्यों नहीं देते वो हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आज हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो क्यों देते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलिए। अब जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन करवानी है किसकी, इलेक्ट्रोफाइल की अराइल हैलाइड के अंदर। अराइल हैलाइड के अंदर अराइल हैलाइड है हमारी, वहां पे हमने सब्स्टिट्यूशन करवानी है किसी इलेक्ट्रोफाइल की। अब हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। जैसा कि नाम बोल रहा है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब लविंग, किसका लविंग, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कोई भी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम हो और उसको इलेक्ट्रोफाइल चाहिए हो, इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहां तक बात क्लियर कि अगर कोई भी स्पीसीज ऐसी है, कोई भी रिएजेंट ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है और उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो उस स्पीसीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। और हमें रिएक्शन करवानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब उस इलेक्ट्रोफाइल से किसी ग्रुप को या किसी एटम को अराइल हैलाइड में से सब्स्टिट्यूट करवाना है इलेक्ट्रोफाइल से। ठीक है, ये रिएक्शन हमें करवानी है। ठीक है, अब उस रिएक्शन करवाने से पहले हमें एक अराइल हैलाइड की जनरल एक रेजोनेंस पता होनी चाहिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, रेजोनेंस किस तरह से होती है, वो चीज़ें बेसिक अगर हमें पता है, हमें समझ आ रही है और समझ गए हैं, तो हम इजीली समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है, किस मैकेनिज्म कैसे चलता है, इजीली आपको समझ आएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास अराइल हैलाइड है, मेरे पास ये अराइल हैलाइड है। अब अराइल हैलाइड मेरे पास पता है ये हैलोजन लगा है, ये मेरे पास हैलोजन लगा है, इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है हैलोजन जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी है, किसी एरोमेटिक रिंग के साथ जुड़ी है, तो वो क्या इफेक्ट शो करती है, प्लस आर इफेक्ट, प्लस आर इफेक्ट उसका डोमिनेट करता है, प्लस आर इफेक्ट वो शो करती है। तो प्लस आर इफेक्ट से क्या होगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पे। मतलब क्या हुआ, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो, हमें पता है एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं दो। जब एक्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक्स का यहाँ लगा और एक इसने एक्स्ट्रा शिफ्ट किया इस कार्बन पे, इस कार्बन पे उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दिया। अब क्या इस एक्स के ऊपर जब इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया, इस एक्स ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, आर इफेक्ट से जब एक इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया मेरे पास डबल बॉन्ड। पर इस कार्बन के पास भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इस कार्बन पे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया इस कार्बन पे, बॉन्ड खत्म, इस कार्बन पे एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन अपना था, एक इलेक्ट्रॉन यहां से इसको कार्बन से मिला, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा देर तक नहीं रह सकता, ये नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अपना था और एक था नेगेटिव चार्ज का, उसने नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन छोड़ा यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास बन गया बॉन्ड, और जो इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अब इस कार्बन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बना था वो गया इस कार्बन पे, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और सिमिलरली लास्ट में हमारे पास ये रेजोनेटिंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गए। ठीक है, पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस पढ़ने का हमारा पर्पस क्या था, हमारा पर्पस सिर्फ ये था कि हमें देखना था नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया, नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आया। मेरे पास नेगेटिव चार्ज आया यहाँ पे 3 जगह पे, कहाँ पे, 2 ऑर्थो और एक पैरा, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया, ऑर्थो एंड पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए कि अराइल हैलाइड में जब रेजोनेंस होती है तो नेगेटिव चार्ज जो होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आते हैं। मेटा पोजीशन तो वैसी की वैसी ही रही हर जगह पे, मेटा पोजीशन पे कोई इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी एक्स्ट्रा नहीं मिला, जितना था उतना ही उसने काम चलाया उससे। ठीक है, कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए, पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे कहीं आया ही नहीं, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया। तो अब हमें रिएक्शन करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का, अब हमें रिएक्शन करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का।
तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो वो कहाँ अटैक करेगा, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसको ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिख रहे हैं, तो जो कोई भी रिएक्शन, जब सिंपल मैं एग्जाम्पल से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स की बात करूं, चाहे मैं क्लोरीनेशन करवा रहा हूं तो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्लोरीनेशन हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ रहा है सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। अगर मैं नाइट्रेशन करवा रहा हूँ, NO2 ग्रुप लगवा रहा हूँ, तो भी जा रहा है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। बात समझ में आ रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों गया, ऑर्थो या पैरा पे ही क्यों गया, ऑर्थो और पैरा के ही प्रोडक्ट मेरे को क्यों मिले, क्योंकि रेजोनेंस में हमें पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन की जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी ज्यादा होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होती है। ये बात हमें क्लियर होगी। सिमिलरली ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, CH3Cl और AlCl3 फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है मेरे पास। फ्रीडल क्राफ्ट के रिएक्शन में भी क्या हुआ, CH3 एल्काइल ग्रुप जो लगा सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो हमें ऑर्थो एंड पैरा के प्रोडक्ट मिलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर। ये बात हमें क्लियर होगी। यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, एसाइलेशन भी हो सकती थी, तो CH3CO ग्रुप भी लगता सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। नाइट्रेशन की जगह सिर्फ सल्फोनेशन करते, H2SO4 ही रखते सिर्फ, तो भी SO3H ग्रुप जो लगता वो सिर्फ लगता ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो मतलब क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो, कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो अराइल हैलाइड के अंदर, प्रोडक्ट हमें ऑर्थो प्लस पैरा मिलेंगे, मेटा का कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। सिंपल बात है, हमें क्यों है वो रीजन समझ आ गया। ठीक है, यहां तक बात हमारी क्लियर होगी। अब इसके मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। चलिए अब इसके हम मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, मैकेनिज्म को डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, मैंने कहा था कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, जब अराइल हैलाइड में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तो ऑर्थो और पैरा की पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा आ जाती है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है उसको अटैक करना, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन का अटैक कहाँ करेगा, ऑर्थो पे करेगा या पैरा पोजीशन पे करेगा। तो ये ऑर्थो वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये पैरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इनका मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हमारे पास। अब देखिए, इस कार्बन के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के पास है, ये कार्बन है, इस कार्बन के पास है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसका है नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है और एक इसका पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन। इसने यहां पे बनाना है बॉन्ड। बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने, दो। तो क्या होगा, एक कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन था, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था उस इस इलेक्ट्रोफाइल के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, बॉन्ड। एक अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो। तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों। ये जुड़ गया इलेक्ट्रोफाइल, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक कार्बन का अपना था और एक नेगेटिव चार्ज वाला जुड़ गया, प्लस एक लगा है हाइड्रोजन, तो पहले से लगी हुई है। ठीक है, और मेरे पास बाकी चीजें एज इट इज है, एक्स पॉजिटिव एज इट इज है। यहां तक बात क्लियर, सिंपल है, किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे, यहां तक तो बात बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जुड़ी हुई एज इट इज मैंने रखी हुई है। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2, और यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज जुड़ी हुई थी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अब एक्स पॉजिटिव भी तो ज्यादा देर तक पॉजिटिव नहीं रह सकता, एक्स पॉजिटिव भी तो ज्यादा देर तक पॉजिटिव नहीं रह सकता। जब ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा, इलेक्ट्रॉन जब अपने वापस खींचेगा, तो इस कार्बन के पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो थे, एक बॉन्ड इस एक्स के साथ था और एक कार्बन का था। कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी जब ये हेलोजन नहीं दिया हुआ था, ये इलेक्ट्रॉन भी तो हेलोजन नहीं दिया हुआ था। जब ये इलेक्ट्रॉन इसने वापस खींच लिया, जब ये इलेक्ट्रॉन इसने वापस खींच लिया, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन और कार्बन का यहाँ बॉन्ड बना हुआ है, हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बना हुआ, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, एक ये कार्बन का है और एक ये हाइड्रोजन का है। तो जो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन है वो छोड़ देगा इस कार्बन पे, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा इस कार्बन पे। तो क्या हुआ, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास गया, तो यहाँ पे क्या बना मेरे पास, यहाँ पे बन गया, देखिए इस तरह से, यहाँ पे बन गया बॉन्ड, और बाकी बॉन्ड जो एज इट इज थे वो बॉन्ड एज इट इज। एक्स ने अपने इलेक्ट्रॉन वापस ले लिए और इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास जुड़ गया, और मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन की आ गई, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पोजीशन की आ गई, प्लस H पॉजिटिव को इसने सब्स्टिट्यूट कर दिया, H पॉजिटिव मेरा बाहर निकल गया, इलेक्ट्रॉन छोड़ के H पॉजिटिव निकल गया बाहर। यहां तक बात क्लियर, सिंपल है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पैरा पोजीशन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था उसकी बात करूं, अब पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज्यादा, सेम सिचुएशन है, एक कार्बन इसके पास है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया इलेक्ट्रोफाइल के साथ। मेरे पास पहला स्ट्रक्चर क्या बना, मेरे पास पहला स्ट्रक्चर बना कुछ इस तरह से, एक्स पॉजिटिव
ये इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, यहां तक ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना मेरे पास, ठीक है। अब सिमिलरली जब ये एक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन दो, इसमें एक्स के ही दोनों इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन को भी इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा जब अपनी तरफ, इस कार्बन के पास डेफिशिएंसी आ गई इलेक्ट्रॉन की, इस कार्बन के पास डेफिशिएंसी आ गई इलेक्ट्रॉन की, तो क्या करेगा वो? अब देखिए इस बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन है, दो पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का है और एक इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, ठीक है, अपनी तरफ लेगा, अपनी तरफ लिया तो क्या हुआ, इस पे डेफिशिएंसी आई। सिमिलरली यहां पे जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, यहां पे H पॉजिटिव निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन के बिना बाहर, और मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा मेरे पास पैरा पोजीशन का अराइल हलाइड, पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इस तरह से ये होती है था मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। आई होप आपको समझ आया होगा, बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश की। अगर कुछ भी डाउट है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा बच्चों। और अगर आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मेरे मोटिवेशन के लिए ज़रूर करें।